नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनलिमिटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कोवैक्सीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसे कोवैक्सीन इंडिया का पहला कोरोना वैक्सीन बन सकता है और कब तक ये बन के मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आज के क्लास में हम लोग वैक्सीन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वैक्सीन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कौन से स्टेजेस देने के बाद एक वैक्सीन बन के रेडी होता है, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार प्रधान। आपको अगर इस क्लास का लेक्चर या फिर पीडीएफ चाहिए तो फिर आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल अनडिप्यूटेड आईक्यू में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। रिसेंटली आईसीएमआर ने किया था कि अगस्त 15 तक इंडिया का पहला कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बन के रेडी हो जाएगा। जब ये न्यूज़ आया तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, क्योंकि नॉर्मली एक वैक्सीन बनने में 2 से 3 साल लग जाता है, जबकि आईसीएमआर क्लेम कर रहा है कि 2 महीने के अंदर वो इंडिया का पहला कोरोना वैक्सीन बना के रेडी कर सकता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पर कि कोवैक्सीन है क्या चीज़। कोवैक्सीन जो है इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन बन सकता है, जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ आईसीएमआर एंड एनआईवी। और रिसेंटली इसका क्लिनिकल ट्रायल के बाद डीसीजीआई ने इसको फेज 1 और फेज 2 के लिए अप्रूवल दिया था, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए, जो कि इस महीने यानी जुलाई 2020 से स्टार्ट होने वाला था। इससे पहले भी भारत बायोटेक ने बहुत सारा वैक्सीन बनाया हुआ है। तो पहले उसने बनाया था H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए, उसके बाद रोटा वायरस का वैक्सीन, जीका वायरस का वैक्सीन, उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो बनाने वाला है वो है कोवैक्सीन, और वो है कोरोना वायरस के लिए। अभी इसको अच्छे से समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि वैक्सीन होता क्या चीज़ है। वैक्सीन जो है एक तरह का मेडिसिन होता है जो कि हमारे बॉडी को ट्रेन करता है, या फिर हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम को इतना ट्रेन कर देता है कि वो बाहर से आने वाले जो डिजीज़ है उसके साथ अच्छे से फाइट कर सके और वो बीमारी को हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करने से रोक सके। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। अगर मान लो हमारे बॉडी में कोई वायरस अगर एंट्री होता है, तब हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है और वो वार के बीच में एक तरह से वार स्टार्ट हो जाता है, और उस वार का 2 ही नतीजा हो सकता है, आइदर वो वायरस जीत जाए या फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जीत जाए। अगर वो वायरस जीत जाता है तो फिर हमारा डेथ भी हो सकता है, मगर जो अगर इम्यूनिटी सिस्टम अगर जीत जाता है हमारा, तो फिर उस इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग बन जाएगा अपने आप को, वो वायरस को हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करने नहीं देगा। इसको और अगर बहुत सिंपल वे में समझा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो हमारा जो बॉडी है वो हमारा घर है, और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो सिक्योरिटी गार्ड है, और जो वायरस है वो चोर है। अगर हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहेगा तो चोर कभी भी आके चोरी कर सकता है, और मान लो अगर आके एक बार चोरी कर ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि चोरी कैसे हुआ है और किस किस वे में हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब चोरी करने कोई चोर आ रहा है तो हम लोग पहले से ही अपने चौकीदार को रेडी करके रख देंगे, जिसके चलते वो अगर चोर आए तो फिर हम लोग उसको मार के भगा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह का हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम और वायरस की फाइटिंग में होता है। जब क्या होता है, एक बार जब वायरस एंटर कर लेता है तो इम्यूनिटी सिस्टम उसके साथ फाइट करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेता है, अपने अंदर में एंटीबॉडीज मेनली वो बनाने स्टार्ट कर लेता है, जिससे ये होता है कि जो भी वायरस है वो उसके साथ लड़के और भी स्ट्रांग बन जाता है। जब नेक्स्ट टाइम वो वायरस फिर से एंटर करने वाला होता है तो ये उसको अपने अंदर में एंटर करने नहीं देता है। अभी चलिए पढ़ते हैं कि वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है। नॉर्मली वैक्सीन को हम लोग 2 हिस्सों में बांटे हैं, एक है एटीन्यूएटेड वैक्सीन और एक है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो है, इसमें क्या होता है, एक जीता जाता वायरस को बहुत ज़्यादा वीक करके, कमज़ोर करके हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ये होता है वो जो कमज़ोर वायरस के साथ हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो लड़के एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर देता है, जिससे चलते ये होता है कि अगर वो वायरस फिर से अटैक किया जाए हमारे बॉडी पे, तो तब तक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस वायरस को हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करने नहीं देता है। दूसरी तरफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है, एक डेड वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ये होता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस डेड वायरस के साथ लड़के अपने आप को उस वायरस के साथ लड़ने के लिए तैयार बना लेता है। ये लाइव वायरस जैसा या फिर एटीन्यूएटेड वायरस जैसा उतना पावरफुल तो नहीं होता है, फिर भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप को उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। और ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसका डोजेस बीच बीच में लेना पड़ता है, क्योंकि इसका पावर पंच या फिर जो डोजेस अगर नहीं लेंगे तो फिर ये इनएक्टिवेटेड हो जाएगा।
इसका और एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम दें तो उसका एग्जाम्पल होगा पल्स पोलियो। आप लोग जानते होंगे पल्स पोलियो बार बार दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि ये एक तरह का इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और इसका अगर डोजेस बार बार नहीं दिया जाए बच्चों में तो फिर ये इनएक्टिवेटेड हो सकता है। अभी जो रिसेंटली कोवैक्सीन आने वाला है वो भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोवैक्सीन किस तरह का वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या फिर एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो आप लोगों को आंसर देना है कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। और दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, ये सब है आपका एटीन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल। जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों सुनने होंगे, अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है एक बार तो फिर उसके बॉडी में दूसरी बार चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसके साथ लड़ के ऑलरेडी उसको इतना स्ट्रांग बन चुका है कि नेक्स्ट टाइम वो चिकन पॉक्स अगर हुआ तो उसको वो अपने बॉडी में एग्जिस्ट करने नहीं देगा। भारत बायोटेक के अलावा बहुत सारे दूसरी कंपनीज भी हैं जो कि कोविड-19 के वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, मगर उस रेस में सबसे आगे है इंडिया में भारत बायोटेक, जो कि कोवैक्सीन बनाने में रेडी हो गया और उसको फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का अप्रूवल मिल चुका है। और ये जो बाकी जो कंपनीज हैं ये सब प्री क्लिनिकल स्टेज या फिर एनिमल के ऊपर इनका टेस्टिंग अभी भी चल रहा है। अगर सेम चीज़ अगर इंटरनेशनल लेवल में देखा जाए, एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया हुआ है, ये सबसे आगे है कोविड-19 के वैक्सीन बनाने के रेस में। तो इसका अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें ये लोगों ने ये डिमांड किया था या फिर ये बोले थे कि इस साल आखिरी तक यानी 2020 के आखिरी तक कोवैक्सीन एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन वर्ल्ड के मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा चलो पढ़ते हैं कि कौन से फेजेस या फिर कौन से स्टेजेस देने के बाद एक वैक्सीन बन के रेडी होता है। नॉर्मली एक प्री क्लिनिकल स्टेज होता है जिसमें वैक्सीन को पहले एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद अगर उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया तब जाके उसको अप्रूवल मिलेगा स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए। और अभी जो कोवैक्सीन है उसको फेज 1 और फेज 2 के लिए अप्रूवल मिला है, उसके बाद फेज 3 और फेज 4 भी होने वाला बाकी है। और ये जो फेज 1 होता है इसमें नॉर्मली 10 लोगों के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है और फेज 2 में 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। इसको और अगर अच्छे से समझे तो फिर फेज 1 में मेनली क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को टेस्ट किया जाता है कि उनका क्या रिजल्ट होगा। नॉर्मली उसमें 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं जिनके ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है और उनको 1 महीने से लेकर 7 महीने तक उनको ऑब्जर्व में रखा जाता है, उनका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है वैक्सीन लेने के बाद। उसके बाद अगर उसका और अच्छा रिजल्ट आए उसके बाद उसको फेज़ 2 में भेजा जाता है। फेज़ 2 में उस वैक्सीन को 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है और उसको 7 महीने से लेकर 2 साल तक उनको ऑब्जर्व में रखा जाता है और उसका भी रिजल्ट अगर बहुत अच्छा है तब जाके उसको फेज़ 3 में भेजा जाता है। फेज़ 3 जो होता है अल्टीमेटली बोला जाए तो ये लास्ट स्टेज होता है जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है और उसको 4 साल तक उसको ऑब्जर्व में रखा जाता है और उसका लॉन्ग टर्म में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है या फिर जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ये वैक्सीन ये तीनों स्टेज को अगर क्लियर कर देता है तो फिर उसको फेज 4 में भेजा जाता है, जो कि मेडिकल टर्म में एक फेज नहीं है। इसमें एक बस ऑब्जर्व किया जाता है कि उस वैक्सीन का लॉन्ग टर्म में कोई एडवर्स इफेक्ट लोगों के ऊपर तो नहीं हो रहा है या फिर जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर कोई हार्ट पेशेंट है उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उसको बस ऑब्जर्व में रखा जाता है। अगर वो सब चीज़ अगर अच्छा रहा तो फिर नेक्स्ट में इसका वैक्सीन का मेडिसिन बन जाता है। मगर अभी जो कोरोना पैंडेमिक का सिचुएशन है इतना लॉन्ग टाइम पीरियड हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सारा अप्रूवल है, बहुत जल्दी मिल रहा है। इसीलिए कोवैक्सीन बोल रहा है कि 4 साल के बजाय हम लोग उसको 2 महीने के अंदर, यानी ये जो अप्रूवल मिलता था बहुत डिले मिलता था, इसको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके चलते लगभग अगस्त 15 के बाद इंडिया का पहला कोरोना वैक्सीन या फिर कोवैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। आज का लेक्चर इतना ही तक था। आप लोगों को अगर आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगे तो हमें कमेंट में मेंशन करिएगा। Thank you.